माना समय कम है, पर मेरे लाल अभी तुझमें बहुत दम है। हाँ जी पाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। टेंशन आना शुरू हो गई होगी क्योंकि सीयूईटी नजदीक आता जा रहा है। हम सोच रहे थे कि टल्ले में ले लेंगे, पर अब समझ में आ रहा है नहीं भैया, इसकी तैयारी तो अलग अलग जगह शुरू हो चुकी है और बहुत नेक्स्ट लेवल की शुरू हो चुकी है। और जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी अप्रोच जो क्लास 12th की होगी उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। इवन दो हमारा सिलेबस सेम है ज्यादातर डोमेन के अंदर, पर फिर भी भैया अप्रोच डिफरेंट होने वाली है। क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ाई करी थी वो बड़े क्वेश्चंस को देखते हुए करी थी, तो हम जब भी वो टॉपिक पढ़ते हैं ना, हमें समझ में आता है कि भैया बड़े क्वेश्चंस कर लो, बड़े क्वेश्चंस कर लो। आज हमने सीयूईटी का पहला सेशन लिया मेरे पेड बैच के अंदर, तो मैं आपको एक डिफरेंस बताने आया हूं कि यार क्या डिफरेंस है उसमें और जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं उसमें, ताकि आप अगर यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो या कहीं और से भी पढ़ रहे हो, आप इन चीजों को दिमाग में बिठा के रखो। आज हम लोगों ने एनपीओ की शुरुआत करी। जब एनपीओ की शुरुआत करी तो लोगों को लगने लगा सर ये तो बहुत मुश्किल है। जब हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया तो बोला सर आधा पर्दा समझ में आ रहा है। फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, फिर लगा कि बहुत गड़बड़ है। फिर हम लेकर आए उसके एमसीक्यू, तो ये समझ में आया सर ये तो पूरा हमें समझ में आ गया। पता है जब हमने क्लास 12th में पढ़ाई शुरू करी थी, ऑल्दो हमें पता है कि एमसीक्यू आने वाले, पर फिर भी हम चीजों में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में अटक जाते हैं, जो कि सीयूईटी में बिल्कुल गलत है। अगर आपको सीयूईटी क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्निकलिटी छोड़ दो, प्रैक्टिकलिटी पे आ जाओ। सर मतलब क्या है? मतलब ये कि आपको हर टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये 2000 माइनस प्लस एक, ज्यादा कुछ नहीं करना है सीयूईटी में, बट हां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नोट से पढ़ाई करो जहां पर तुम्हें हर चीज की पॉइंटर्स में नॉलेज मिले। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एनपीओ के बारे में बात करता हूं, नॉन अकाउंट स्टूडेंट, 2 मिनट सुन लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक एनपीओ का छोटा सा टॉपिक है, तो इसको पढ़ने के लिए आप 5 पेज की इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे या फिर मात्र 5 लाइन में इसके 5 पॉइंटर्स पढ़ेंगे। जैसे पॉइंटर नंबर 1 कि ये कैश बेसिस पे काम करता है, पॉइंटर नंबर 2 कि ये समरी ऑफ कैश बुक है, पॉइंटर नंबर 3 ये सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में ध्यान रखता है रिगार्डलेस टू प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर और द कमिंग ईयर। पॉइंट नंबर 4 कि सर इसके अंदर कैश आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट, और पॉइंट नंबर 5 कि इसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो एक नीचे नोट और डाल लेना कि इसके अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है क्योंकि इसमें बैंक का खाता आता है। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक को अप्रोच करो हमेशा ध्यान रखें टेक्निकलिटी पे नहीं, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान रखें। अगर ऐसे करोगे तो आप सीयूटी में बहुत आराम से नंबर लेकर आ पाओगे। पॉइंट नंबर 2 जो सीयूटी करते समय आपको ध्यान रखना है जिससे आपके नंबर बढ़ रहे होंगे, जब हम बात कर रहे हैं जनरल की, हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो आप जनरलाइज टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, स्पेसिफाइड टॉपिक पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? डोंट गो फॉर जनरलाइज टॉपिक, गो फॉर स्पेसिफाइड टॉपिक। आपको पता है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू करो तो आप बूढ़े हो जाओगे, तब तक पढ़ते ही रहोगे। अगर आप क्या कहते हैं क्वांट्स पढ़ना शुरू करोगे तो निबट जाओगे, तब तक सवाल ट्रेन आती ही रहेगी, दोनों तरफ से भिड़ती ही रहेगी, काम चलता ही रहेगा। तो ऐसे ही बस कोई से भी क्वेश्चन उठा के उनके एमसीक्यू सॉल्व करना इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर सीयूईटी। आपको स्पेसिफाइड कुछ टॉपिक्स पकड़ने पड़ेंगे, तब जाके आप सीयूईटी में नंबर लेकर आ पाओगे। ये बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? तो जनरलाइज नहीं करना है, स्पेसिफाइड टॉपिक्स को पकड़िए। आप चाहें इसके लिए YouTube भी प्रेफर कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूं कि यार YouTube पे मत ही करो, होगा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप YouTube प्रेफर करना चाहते हैं एज ए सेकेंडरी सोर्स, तो फिर आप उन्हीं टॉपिक्स को और उन्हीं एमसीक्यू को देखें जो कि आपके काम के हैं। रैंडमली हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करना बेवकूफी होगी कोरी, ठीक है? तीसरी चीज, अगर आप सीयूईटी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका कोर्स 10 डेज बिफोर होना कंपलसरी है। मतलब मेरा मानना यह है कि 5 या 7 मई के आसपास आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाना चाहिए, एक बारी एटलीस्ट आपके सारे चैप्टर कवर हो जाने चाहिए। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी। अगर आप इससे लेट करोगे तो आप शायद अगले साल अपनी सीट का वेट करोगे।
ओह माय गॉड, टाइमिंग बन गई। तो अगर आप लेट करोगे तो अगले साल आप अपनी सीट का वेट करोगे, क्योंकि एंड मोमेंट पे आपको प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने की। और इसलिए हम लोग आखिरी के 10 दिन में आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कराएंगे, यानी कि सीयूईटी का माहौल, सीयूईटी के बच्चे, सीयूईटी की रैंकिंग, सीयूईटी की परसेंटाइल, एग्जाम रैंक प्रिडिक्टर, क्या रैंक आ रहा होगा तेरा सीयूईटी में पहले ही बता दूंगा अगर तूने आखिरी के 10 दिन मेरे साथ सीबीटी कर लिया बैठकर। तो समझ रहे हो, 3 चीजें ये याद रखनी है। चौथी चीज, सबसे जरूरी चीज, और 5वीं चीज सुन के तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो पहले चौथी चीज को पकड़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। जब भी बच्चा सीयूईटी करता है ना, वो अलग लेवल के ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। पिछले साल बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर बैठ के आए, क्यों? साहब सपना देखा था, हमने कहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब एग्जाम हुआ ना, उसके बाद जब नंबर आया ना, बाहर लगा रहे थे, सर कुछ भी कर लो, एडमिशन करा दो, नहीं होगा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस को अपनी जेब में रखना है, ये बहुत स्पेसिफिक है। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आता है मैं बताता हूं। कोई भी नहीं भरोसा करता है इस बात को कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। मैं, आप बोलोगे सर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मैं मना कर दूंगा, पागल है क्या? हो सकता है मैं हूं। मैं आपसे पूछूंगा आर यू ओवर कॉन्फिडेंट, आप बोलोगे नहीं सर, कैसी बात कर दी, पर रियलिटी में यू आर इन मेनी केसेस, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का तात्पर्य क्या है? देखो, हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज को जीरो से पढ़ना जरूरी है। 80% तुम्हें आता है डोमेन में, डोमेन छोड़ दो, नहीं करो, हाँ करो। फंडामेंटल्स आते हैं, छोड़ दो, नहीं करो। या तो टॉपिक पढ़ो उसके बाद एमसीक्यू करो, या फिर टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू करो। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, एमसीक्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रैंडम, एक होता है स्पेसिफाइड। रैंडम का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक टॉपिक है, इसमें से कोई सा भी एमसीक्यू आपको उठा के दे दिया, अरे हो जाए कर ले 50 एमसीक्यू, अरे साहब 50 में 40 हो गए, मजे आ गए मेरे को, नहीं आने वाले नंबर। इसकी जगह ऐसे एमसीक्यू को पकड़ना जहां पर क्या हो, पहला टॉपिक है फंडामेंटल, उसके बेसिक राइट ऑफ पार्टनर्स है, तो राइट ऑफ पार्टनर का एमसीक्यू आ जाए, ताकि जब टीचर तेरे को समझा रहा होगा ना, वो राइट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड बाकी ऑप्शंस भी आपको क्लियर कराता चलेगा। यानी एक एमसीक्यू से 10 एमसीक्यू वही बना देगा, जिससे आप रिवाइज करने में भी इजी हो जाओगे, एमसीक्यू करते करते टॉपिक की कवरेज भी हो जाएगी। और ये बहुत नेक्स्ट लेवल अप्रोच होती है, यही मैं अपने प्लस बैच में भी इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे प्लस वाले बच्चे अगर आप देख रहे हो तो मुझे बता देना, ऐसे मुझे लगता नहीं प्लस वाले देखेंगे, बोले सर हमारा वही हो जाएगा, बट अगर कोई प्लस वाला है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि भाई साहब आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज तो कर लेते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पे फोकस करना है, और एमसीक्यू टीचर कराए तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, रेदर देन बस हमें कहीं से पीडीएफ ऑफ एमसीक्यू मिल जाए। वो नहीं है यार, वो नहीं होगा सीयूईटी इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। आखिरी पॉइंट, अंतिम पॉइंट, यू आर लेट। इस बात को अपने जहन में उतार लो, सच्ची घटना पर आधारित बात है कि आप लेट हो। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि सरकार डर लग रहा है सीयूईटी से। शायद हमें लगना चाहिए तो नहीं लग रहा है, और नहीं लगना चाहिए तो ज्यादा लग रहा है, पर आप लेट हो। क्यों लेट हो? इसलिए नहीं है कि सर अभी कोर्स खत्म करने में, मतलब पेपर में 25-30 दिन रह गए हैं, 40 दिन रह गए हैं। आप लेट बल्कि इसलिए हो क्योंकि आपकी सीट्स पर जो नजरें गड़ाए बैठे हैं ना, वो तैयारी शुरू कर चुके हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह कर चुके हैं, हजारों की गिनती में तो मेरे पास ही कर रहे हैं, एंड दे वर क्वाइट स्पेसिफिक, सर कराओ हमें एडमिशन चाहिए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो आप लेट इसलिए नहीं है क्योंकि समय कम है, आप लेट इसलिए है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत जल्दी शुरू कर चुके हैं, एंड एट द एंड आपकी सीट जो है ना वो एक है, और कॉम्पिटिटर उस पर लड़ने वाले 1000 होंगे। सो आपको 1000 से बेहतर अप्रोच लेकर आनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ शुरू करने के लिए भी बता देता हूं भाई, सिंपल जुगाड़ है। हम लोगों ने आज ही से बैच शुरू किया है, द ब्रह्मास्त्र बैच ऑफ सीयूईटी, ठीक है। जानकारी देना अच्छी बात है, जानकारी लेना अच्छी बात है, और जानकारी समझना और भी अच्छी बात है। ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है ना सीयूईटी का, इसमें हम 3 चीजें कराएंगे, डोमेन, लैंग्वेज, जनरल। ये तीनों का कॉम्बो प्राइस मिला के 3600 है, ऐट कोड गौरव जे। प्राइस थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, कोड लगाते ही कम हो जाएगा। ये बैच आज से ही शुरू हुआ है, और मैं आज शाम को, हो सकता है आपको या तो इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद, मैं एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर उस बैच में आए हुए स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और आए हुए स्टूडेंट्स का डेडिकेशन आपको दिखाऊंगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना।
तो अगर आप सोच रहे हो कि सर मुझे आना तो था पर बैच आज से शुरू हो गया, ये सोच ले, ये समझ ले कि आज से शुरू हुआ है। तेरे पास एक दिन का बैकलॉग होगा और मैं आपको एक बहुत बढ़िया न्यूज देने वाला हूं अगर तू यहां तक बैठा हुआ है तो। वो न्यूज ये है बेटा कि 7 तारीख से 14 तारीख तक इस बैच के अंदर न्यू कराया जाएगा और 14 से वापस से 0 से कराया जाएगा। क्या बोला? 0 से कराया जाएगा। मतलब अभी 7 दिन हम मिलाकर आपको जितने भी नए नए टॉपिक्स ऐड हुए ना डोमेन में वो कवर करा देंगे। उसके बाद 14 तारीख के बाद से 0 से शुरू कराएंगे और नए टॉपिक्स को एंड में वापस से कवर कराएंगे। डबल तैयारी, हर एक सब्जेक्ट 3 टीचर से 2 टीचर करा रहे होंगे, एटलीस्ट 2 है, ज्यादा से ज्यादा 3 टीचर एक ही सब्जेक्ट करा रहे होंगे। जिससे समझ में आता है, जैसा समझ में आता है कर। 3 बार सिलेबस मैं करवाऊंगा। अपने टीचर्स को साफ इंडिकेशन दिया है, करवाना है सिलेबस। वो बोले सर हम क्या कराएं? सब कुछ कराओ। दूसरे पूछे हम क्या कराएं? आप भी सब कुछ कराओ। सर आप क्या कराओगे? मैं भी सब कुछ कराऊं। फास्ट फॉरवर्ड देखना है, मेरा देखना, थोड़ा स्लो देखना है, इनका देखना, थोड़ा और स्लो देखना है, इनका देखना, एमसीक्यू करना है, तीनों का देखना। समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर इस बैच के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स अबाउट बैच डाल दिया है। ठीक है, देखो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बात बोलूंगा, समय कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जल्दी डिसीजन लो क्योंकि सीट बहुत कम है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं। इस बैच के बारे में और जानना चाहिए आप लोगों को। और हाँ, जो आ चुके हैं भाई लोगों, 10 तारीख से आपका लैंग्वेज प्लस जनरल भी शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, टीचर्स को बोल दिया है, सो वेरी सून दे विल बी स्टार्टिंग लैंग्वेज प्लस जनरल। ठीक है, सो बी अवेलेबल एट दिस स्पेसिफाइड टाइम। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं। बैच में अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज और जनरल लेनी है तो ये 2200 के आसपास पड़ेगा। ओनली डोमेन भी 2200 पड़ेगा। इसमें अकाउंट्स, इको, बिजनेस, IPCS, फिजिकल, मैथमेटिक्स, ये तो हम करा ही रहे हैं। ठीक है ना, एटलीस्ट। ठीक है, आपको जो जो पढ़ना है वो पढ़ के प्रोसीड कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर ये अवेलेबल होगा, मतलब 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। ये मत बोलना सर 40 दिन में खत्म हो जाएगा, हम तो क्या करेंगे 3 महीने का लेके। तो 40 दिन का भी इतना ही कर पड़ेगा। वो बस मैंने ड्यूरेशन लगा रखी है, आप बोलोगे तो मैं ड्यूरेशन हटा दूंगा और बात वही पड़ेगी। ठीक है ना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताएं। यूज कोड GORAJ to get yourself enrolled. Till then, while keep on watching. Good night, bye bye. नमस्कार।